आप सभी को नमस्कार अभ्यर्थियों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। हम लोग अध्ययन करने वाले हैं और जो हम लोगों ने श्रृंखला आरंभ की थी ईशावास्य उपनिषद की पढ़ने की, जो आपके संस्कृत साहित्य वैकल्पिक पेपर द्वितीय यूनिट द्वितीय आपकी लगी हुई है। उसमें आपको मैंने बताया था 4 ग्रंथ आपके लगे हुए हैं जिनका सामान्य परिचय यानी कि उनके जो सामान्य विषय हैं, प्रतिपाद्य विषय हैं, उनका अध्ययन करना है। उनके अध्ययन को थोड़ा-सा विशेष रूप से करना है, जो विषय लगभग महत्वपूर्ण है। वो विषय मैंने कल बताए थे। इससे पहले के लेक्चर में हमने पीवाईक्यू बताए थे कि ईशावास्य उपनिषद से क्या-क्या क्वेश्चंस बनेंगे और वह क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करना है, तो उसके लिए कंप्लीट उपनिषद का अध्ययन करना पड़ेगा। ये डेमो श्रृंखला है, इसमें आप देखेंगे और अपना तैयार भी करेंगे। मैंने डेमो इस तरीके से कठिन विषय का देना स्टार्ट किया है, जिससे कि आप कठिन विषय को यदि समझ लेते हैं तो सरल भी आप आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए हम लोग उपनिषद को पढ़ना आरंभ कर रहे हैं और खासकर ईशावास्य उपनिषद। आपके सिलेबस में यूपीएससी में एक ही उपनिषद लगा है, जो है ईशावास्य उपनिषद। ईशावास्य उपनिषद में 18 मंत्र हैं, वो हम देखेंगे। ये उपनिषद आदि को हम समझने से पहले थोड़े से इसके एक पृष्ठभूमि को समझते हैं, बैकग्राउंड को समझते हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा ये उपनिषद क्यों बना, के इसका उद्देश्य क्या था, आदि आदि ये बातें भी थोड़ी सी समझ में आएगी। तो इसको लेकर के चलते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं कि वैदिक साहित्य की, साहित्य को हम 2 भागों में बांटते हैं। यदि हम साहित्य की बात करें, हम एक नए पेज पर चर्चा भी कर लें, तो भी हम यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि साहित्य को मूलतः हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक साहित्य होता है लौकिक साहित्य, तो साहित्य को हम बांटेंगे 2 भागों में, और इस साहित्य भी जो होगा ये 2 प्रकार में हम इसको वर्गीकृत करेंगे। एक को कहेंगे हम लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य, और दूसरे को कहेंगे हम वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य पहले ही आएगा, वैदिक साहित्य, ध्यान रखिएगा। अब जो वैदिक साहित्य है और लौकिक साहित्य है, इसको हम लोग देखते हैं। जब वैदिक साहित्य की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें वैदिक काल की बात कर लेनी चाहिए। तो सामान्यतः जो स्वीकृत मत है वैदिक काल, वो है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक जो काल चला है, उस काल को वैदिक काल कहा गया है। इस काल में लिखे गए जो भी ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को क्या कहा गया है? वैदिक साहित्य कहा गया है। वैदिक साहित्य कहा गया है। ऐसे ही लोग वैदिक वाग्मय भी कह देते हैं, ध्यान रखिएगा, वैदिक वाग्मय भी कर देते हैं। इस वैदिक वाग्मय में लिखी गई भाषा को ही हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। यानी कि ये ग्रंथ जिस संस्कृत में लिखे गए उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं। वैदिक संस्कृत की कुछ अपनी विशेषताएं हैं और ये ध्यान रखिएगा। तो इसे हम वैदिक संस्कृत कहेंगे। ये वैदिक साहित्य है और 1000 से 1500 ईसा पूर्व है। इस समय बात आया कि कौन से ग्रंथ लिखे गए, तो यहाँ कैटेगराइज किया गया है और 4 भागों में ग्रंथों को बांटा गया है। वैदिक साहित्य के जो ग्रंथ हैं उनको यदि आप देखें 4 ग्रंथों कौन से में बांटा गया है, तो इधर हम देखेंगे कि उनमें सबसे पहले जो है वो 4 वेद हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखे गए ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। फिर वेद ब्राह्मण, फिर लिखे गए आरण्यक ग्रंथ, और लास्ट में लिखे गए उपनिषद। ठीक है, ये लास्ट में उपनिषद लिखी गई। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। बस तो जब इसको भी अब वर्गीकृत कहेंगे तो ये जो वेद और ब्राह्मण है ये कर्मकांड से संबंधित है। कर्मकांड से संबंधित चीजें हैं इसमें, किसमें? वेद में और ब्राह्मण ग्रंथों में। वेद में और ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है? वेद में जैसे मान लीजिए आया है कि हमें करना है कौन सा, हमें मान लीजिए एक यज्ञ का नाम आया कि हमें करना है भाई, एक यज्ञ करना है, मान लीजिए अश्वमेध यज्ञ करना है, अश्वमेध यज्ञ करना है। तो अब अश्वमेध यज्ञ करना है, उस अश्वमेध यज्ञ में आहुति किस चीज की दी जाएगी, उसमें किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा, किन मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा, यह सब डिटेल्स में बताया गया है ब्राह्मण ग्रंथों में। तो इसमें क्या की गई है? मूलतः मंत्रों की व्याख्या या प्रक्रिया बताई गई है। मूलतः प्रक्रिया बताई गई है इसमें, किसमें? ब्राह्मण ग्रंथों में।
तो वेद और ब्राह्मण यज्ञ का संक्षिप्त यहाँ अब क्या होता है कि संविधान या जो संविधान होता है किसी भी चीज को डिटेल्स में नहीं बताता है, केवल उसमें सामान्य सामान्य प्रावधान लिखे हुए हैं संविधान में कि एक अनुच्छेद आया कि ऐसा होगा, फिर उसका डिस्कशन आगे होता रहे तो वो अलग चीज है। लेकिन जो मूल बात है वेद में लिखी है, मूल मूल बातें, उसकी प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन क्यों ब्राह्मण ग्रंथों को लिख करके जरूरत पड़ गई, ऐसा क्यों किया गया कि जब वेदों की रचना हुई, चार वेदों की रचना के बाद ये हुआ एक समय के बाद 200-300 साल बाद कि लोग वेद में जो मंत्र लिखे हैं उन मंत्रों के अर्थों को नहीं समझ पा रहे हैं या भूल रहे हैं कि यज्ञ कैसे कराना है, किस प्रक्रिया के तहत कराना है। तो उसी प्रक्रिया को संरक्षण करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। क्यों लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ? क्योंकि प्रक्रिया के लिए। ये किसके अंतर्गत आते हैं? कर्मकांड के अंतर्गत। अब एक बात आप जानिए, और ये जो आरण्यक और उपनिषद आते हैं ये आते हैं ज्ञान कांड, इन्हें कहते हैं हम ज्ञान कांड। इनमें मूलतः ज्ञान से संबंधित बातें हैं, कर्म कांड से संबंधित बातें इधर पर है, यज्ञ आदि से संबंधित बातें। लेकिन आरण्यक और उपनिषद पर असली ब्रह्म की बात की गई। अब असली ब्रह्म की बात का मतलब क्या है? यहाँ पर आरण्यक और उपनिषद का में ये है कि इसमें ब्रह्म विषयक चर्चा आरंभ की गई। आरण्यकों में ऋषि रहे, देखो भक्ति का सीधा साधा मांग रहे, सबसे पहले व्यक्ति को आसान चीजें दो कि भैया भक्ति में जुड़ना है तो क्या करो, बोले एक लोटा जल लो और सूर्य भगवान को चढ़ा दो, कितना आसान है। और क्या है? और रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, ये करते रहो। ज्यादा है तो श्री राम जय जय राम, जितने पैसा उतना काम। तो कुल मिलाकर के क्या आया समझ में इधर कि भक्ति योग आसान है। यज्ञ करना में क्या करना है? आपको स्वाहा ही करना है, गणेशाय स्वाहा। समझ में आ रहा? अब लेकिन जब आपको ब्रह्म की चर्चा करनी होगी तब आपको बुद्धि से भी प्रबल होना पड़ेगा। जब आप निराकार ईश्वर की चर्चा करोगे जो दिखते ही नहीं है, उसके लिए आपको बौद्धिक रूप से संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। जो मानसिक पूजा का महत्व है वो यज्ञ आदि की क्रियाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, जिसे हम योग की समाधि की अवस्था कहते हैं। समाधि के माध्यम से ब्रह्म को मिलना कहते, कहा गया ब्रह्म विदो ब्रह्मैव भवति, कि जो ब्रह्म को जान लेता है वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है, आदि आदि। तो आरण्यक और उपनिषद में ब्रह्म तत्व की चर्चा आरंभ हुई। अब आरंभिक चरण आरण्यक ग्रंथों में रहा ब्रह्म का, उसका व्यापक स्वरूप उपनिषद में आया। उपनिषद में पूर्णतः ब्रह्म पर ही अधिकतर चर्चा हुई। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यति अनेस्देकं मनसोजभियो नैन देवा आत्मवर पूर्णवर्ष तद्दावतो अन्यन तेति तिष्ठ तस्मिन् नपुमात्र स्वदाति। 50 आपको कोई भी उपनिषद उठा के देखिए आप, लगभग उपनिषदों में ब्रह्म विषयक चर्चा की गई है। मूल विषय ब्रह्म विषयक परिचर्चा ही है सभी उपनिषदों का, यदि एकमात्र विषय चुनना हो। ठीक है, तो आरण्यक ग्रंथों में आरंभिक चर्चा रही, उपनिषदों में इसका विस्तार रहा। तो आप जो उपनिषद पढ़ रहे हैं वो वैदिक वाग्मय का क्या है? अंतिम हिस्सा है। वैदिक वाग्मय का अंतिम हिस्सा है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वो उपनिषद भी कितने हैं उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको इसी उपनिषदों में से एक उपनिषद ईशावास्य उपनिषद पढ़ना है यहाँ पर, और मैं कंप्लीट उपनिषद आपको पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। इतना आप लोगों को ये बात समझ में आया? चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, आप ये लिखे हुए हैं, ये आपको वेद दिख रहे हैं, ये सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ये चारों वेद हैं। तो वेद आया, वेद के बाद आपके ब्राह्मण ग्रंथ में जैसे गोपथ ब्राह्मण, ये एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है अथर्ववेद का। यहाँ शतपथ ब्राह्मण दिख रहा है आपको, तैत्तिरीय आरण्यक दिख रहा है और ऐतरेय आरण्यक दिख रहा है। ठीक है, ऐतरेय आरण्यक दिख रहा है, ऋग्वेद का है। ऐतरेय आरण्यक है तो आरण्यक लिखी गई, फिर इसी के साथ उपनिषद ग्रंथ लिखी गई। अब देखो उपनिषद भी आगे दिए हुए हैं, यहाँ पर उपनिषद आती कि ईस्केनोपनिषद, यानी कि ईस्केन आदि उपनिषद इसमें लिखे हुए हैं। अब देखो, अब सबसे बड़ी थोड़ी सी हम लोग चर्चा करनी थी, यही बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि वैदिक वाग्मय तथा लौकिक वाग्मय में संस्कृत साहित्य को विभक्त करके
अध्ययन किया जाता है। यानी कि वैदिक साहित्य में लौकिक और वैदिक वाग्मय मान लेते हैं। लौकिक वाग्मय हमने आपको बताया था। लौकिक वाग्मय का सीधा साधा यहाँ पर आप देख लीजिए। लौकिक वाग्मय में क्या आता है? 500 ईसा पूर्व के बाद का साहित्य, जैसे कि रामायण, महाभारत। आपको मालूम होगा रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक है। महाभारत में कितने श्लोक हैं? ये आपको मालूम होगा। सबसे पहले इसमें 8800 श्लोक थे जब इसका नाम जय था, ठीक है। फिर इसमें क्या आया? 24,000 श्लोक आए, तब लिखे गए, तब इसका नाम भारत रहा हुआ। और जब इसमें 1,00,000 श्लोक आए, लिखे गए, तब इसका नाम महाभारत हो गया। तो इस तरीके से महाभारत, तो रामायण, महाभारत, और इसके बाद सब कुछ जो भी साहित्य आया, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, कालिदास की अश्वघोष, भास, माघ, भारवी, हर्ष, सब कुछ जो कुछ ये सब यही लौकिक है। तो ये वैदिक है, लौकिक है। तो आपको उपनिषद पढ़ना है, यहां पर ध्यान रखिएगा। तो वैदिक वाग्मय का तथा लौकिक वाग्मय में संस्कृत साहित्य को विभक्त करके अध्ययन किया जाता है। वैदिक वाग्मय के विकास के मूलतः 4 चरणों को देखा जा सकता है, जैसे कि वेद आया, फिर ब्राह्मण आया, फिर आरण्यक आया, फिर उपनिषद आया। जो मैंने बात बताई वही ये पर लिखी हुई है। आगे देखो, वेद में भी कौन से 4 वेद हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेदों के नाम हैं। उपरोक्त विकास क्रम से स्पष्ट है कि वैदिक वाग्मय में सबसे अंतिम अवस्था किसकी है? बोलो। तो उपनिषदों की। सबसे लास्ट में कौन आया? उपनिषद आए। ध्यान रखिएगा। आखिर उपनिषदों की रचना क्यों की गई मेरे भाई? सोचो। तो मैंने बताया कि क्यों की गई, किन विषयों का इसमें वर्णन किया गया है, यह सभी प्रश्न विवेच्य हैं, यानी कि विवेचनीय है। पता करना चाहिए क्यों आया। अब देखिए, मैंने एकदम बहुत सरल तरीके से स्पष्ट किया हुआ है। अब देखो, उपनिषद शब्द कैसे बना है। तो इस उपनिषद शब्द को कल भी मैंने बताया था कि उपनिषद शब्द की उत्पत्ति उपनि और उपनि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से हुई है, और क्विप इसमें प्रत्यय है। तो आपसे इसका जो व्युत्पत्ति भी पूछे तो भी आप याद रख सकते हैं। वैसे पूछता किसी से नहीं है। उपसर्ग है, उप और नी 2 उपसर्ग है, इसमें सद धातु है और कोई प्रत्यय है, ठीक है। इसके कारण व्युत्पन्न करके कुल मिलाकर के इस सब क्रिया को करके उपनिषद शब्द बन जाता है। उपनिषद को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उपनिषद का अर्थ है समीप उपवेशन। ये बात मैंने कही गई थी, समीप उपवेशन अर्थात समीप में बैठना। उपनिषद का अर्थ क्या है? समीप में बैठना। क्यों बैठेंगे भाई समीप? क्या जरूरत पड़ रही समीप में बैठने की? यहाँ ध्यातव्य है कि उपनिषदों का मूल है ब्रह्म विद्या की शिक्षा देना। इसलिए ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हेतु शिष्य द्वारा गुरु के समीप बैठकर ली गई शिक्षाओं को ही हम उपनिषद कहा जाता है। समझ में आ रहा? आगे देखो, यहां यह भी प्रश्न है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन मार्क, कितनी है भाई, कितनी है? कभी दिमाग में आना चाहिए। क्यों आप क्यों लिखे गए? तो इसलिए लिखे गए कि ब्रह्म विषयक चर्चा के लिए, ब्रह्म विषय ज्ञान को प्रदान करने के लिए, कि अब ब्रह्म पर चर्चा हो। क्योंकि सामान्यतः आपको जोड़ने के लिए ज्ञान का कर्मकांड जो ठीक है, लेकिन एक अवस्था के बाद आपको कर्मकांड छोड़ देना चाहिए। एक अवस्था के बाद आप सत्य पर कार्य करेंगे तो ही आप भक्ति कर रहे हैं, तो ही आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो वही वाली बात है, ठीक है। तो यहां पर आता है, विचार करने पर पता चलता है कि एक मुक्तकोपनिषद है। उस उपनिषद में चर्चा आई है कि 108 उपनिषद है, लेकिन शंकराचार्य द्वारा जिन 10 उपनिषदों पर भाष्य किया गया है, आज केवल वही उपलब्ध है जो हमने आपको बताए भी थे। आगे देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, उपनिषद आज प्राप्त है 10, वही 10 उपनिषद जो कि निम्नवत हैं। अब इनके नाम याद रखना आप, इस 10 उपनिषदों के। देखो, ये पहला क्या है? ईशावास्य उपनिषद, जो आपको पढ़ना है। 18 मंत्र है, बहुत ही प्रसिद्ध उपनिषद है। दूसरा है केन उपनिषद, कठ उपनिषद, विष्णु उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। ये आपके उपनिषद है। इसमें से आपको पहला उपनिषद मात्र ईशावास्य उपनिषद आपके सिलेबस में लगा हुआ है। इन्हीं 10 उपनिषदों पर ही शंकराचार्य ने भाष्य किया है। ईशावास्य उपनिषद को आपको पता ही है। तो उपरोक्त पद में प्रथम ईशावास्य उपनिषद का ही नाम है, उल्लेख है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रथम व सर्वाधिक लघु 18 मंत्रों का अष्टादश मंत्रों में लिखित ईशावास्य उपनिषद ही है, यानी कि छोटा है और यही है। अब ईशावास्य उपनिषद का परिचय हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक आपको ये पता चला कि उपनिषद कहां से आया, तो वैदिक साहित्य देखा, वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद समझा। उपनिषदों को देखा कि मुक्त को उपनिषद में बताया गया कि 108 उपनिषद है, लेकिन आज 10 उपनिषद उपलब्ध है, जिसमें से ईशावास्य उपनिषद भी पहला और बेहतरीन और सुप्रसिद्ध उपनिषद है। तो भाई ये कहां से आया इसे, तो शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय में 18 मंत्रों का उल्लेख है, जो कि अत्यंत सारभूत व ज्ञानात्मक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सारवान है। इसी कारण इस इन्हीं मंत्रों के संग्रह को ईशावास्य उपनिषद कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इतने अधिक प्रसिद्ध ही रहे। इस ईशावास्य उपनिषद शब्द में मूलतः 3 शब्द हैं। अब तीनों शब्द की हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ईशावास्योपनिषद। अब ईश, दूसरा है आवास और तीसरा है उपनिषद। ये 3 शब्द हैं इस ईशावास्य उपनिषद। अब आपको लगा हुआ है, तो यहां से मैं आपको बताता हूं ईश का मतलब क्या है। तो यहां ईश से तात्पर्य ब्रह्म से है। इसका मतलब है ब्रह्म। आवास मतलब रहने का स्थान या स्थान। उपनिषद मतलब गुरु के समीप, ये तो आपको पता ही है। तो ब्रह्म का स्थान, ब्रह्म कहां है, क्या कहा गया है, क्वेश्चन क्या है, ब्रह्म कहां है। ईश आवास, ईशावास्य, ईश्वर का वास कहां है, ब्रह्म रहता कहां है, ब्रह्म क्या है। तो आपको यही बताना पड़ेगा कि ब्रह्म क्या है। आज भी वैज्ञानिक यही खोज रहे हैं कि आत्मा क्या है, आत्मा कहां है। वही है ईश आवास। ईश मतलब ब्रह्म, आवास मतलब ब्रह्म का स्थान। और सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। इसमें मंत्रों में बताया गया है कि पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ब्रह्म के स्वरूप को बताने के लिए बताया गया है। अनेजदेकं मनसो जबियो, ये मैं कई बार बोल चुका हूं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम् तत्त्वं पूषणपावृणु सत्य धर्माय कल्पते। इस तरीके से कई प्रकार के मंत्र आएंगे और उसमें ब्रह्म की चर्चा रहेगी। आगे चलते हैं। तो उपरोक्त तीनों शब्दों का भावार्थ गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म के स्थान व स्वरूप का अथवा व्यापकता की परिचर्चा करने वाले उपनिषद को ही ईशावास्य उपनिषद कहते हैं, कि जो ब्रह्म विषयक चर्चा को बृहत स्वरूप में या बेहतर सारभूत स्वरूप में प्रकट करता है, वही क्या है, ईशावास्य उपनिषद है। इस उपनिषद के प्रथम मंत्र में ही ईशावास्यम इस शब्द को प्रयोग किया गया है। इसके आधार पर ही भी कहा जाता है कि इसका नाम ईशावास्य उपनिषद रखा गया है। जब आप इसका पहला मंत्र देखेंगे तो कहेंगे ईशावास्यमिदं सर्वम् यत् किंच जगत्याम जगत, ये वाली बात आएगी। और इसी से इस बार क्वेश्चन से 2025 में आपको दिखाते हैं। इस उपनिषद में 18 मंत्र हैं तथा इसके रचयिता दध्यड़ या अथर्वण ऋषि को माना जाता है, कि दध्यड़ या अथर्वण ऋषि है किसके, ईशावास्य उपनिषद के रचयिता। अब देखो, यहां से हम ईशावास्य उपनिषद को पढ़ना आरंभ करेंगे और ईशावास्य उपनिषद के एक एक मंत्र को जानना आरंभ करेंगे। यहाँ ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र है जो शांति पाठ है। ये मंत्र नहीं है पहला, वस्तुतः ये जो शांति पाठ दिया गया है, ये शांति पाठ वेदारण्यक उपनिषद का है। किसका है, वेदारण्यक उपनिषद का है। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है कि ईशावास्य उपनिषद के भी आरंभ में प्रयोग किया गया है और एक बार 2014 में इससे क्वेश्चंस भी आया है यूपीएससी में। इसलिए इस पहले मंत्र को पढ़ना पड़ता है। ये पहला मंत्र नहीं है। पहला मंत्र जो है वो ईशावास्यमिदं सर्वम से ही स्टार्ट होता है।
जो कि देखिए इधर है, आपको मैं दिखाता हूं। ये है पहला मंत्र। यहां ब्रह्म मां आत्मा के, ये ईसावास्यमिदं सर्वम, ये पहला मंत्र है। देखो ईसावास्य शब्द यहां पर पहली बार यहां दिख रहा है आपको, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसी से 2025 में क्वेश्चन आया है आपका, पहले ही मंत्र से क्वेश्चन आया है। यदि देखना भी चाहे थे तो मैं वो भी आपको दिखा सकता था, लेकिन ठीक, देखता हूं भी दिख जाता है। देखिए ये है ईसावास्येदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इतनी सी लाइन आपको दे देगा और कहेगा इति वाक्यस्य तात्पर्यम विशदयत, इस वाक्य के तात्पर्य को बताइए। समझ में आ रहा? तो ये आपका ध्यान रखना है। इस बार देखो सुंदरकांड का आप लोग कहते हो कितना बड़े, कैसा क्वेश्चंस पूछा कि वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडस्य राजनीतौ अर्थशास्त्रस्य वा महत्वं प्रकाशयत्। वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड का राजनीति और अर्थशास्त्र के दृष्टि से महत्व बताइए। अब राजनीति में अर्थशास्त्र का महत्व बताइए, ये आपको ध्यान रखना है। तो राजनीति और अर्थशास्त्र, वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में राजनीति और अर्थशास्त्र का महत्व यहां पर पूछा गया है। तो ये राजनीति और अर्थशास्त्र को आपको बताना है कैसे है और क्या महत्व है, ध्यान रखना। ऐसे हर बार भगवत गीतायां वर्णितानाम विविध योगानाम परिचयम और महत्व, विविध योगों का मैंने कल ही कहा था, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, तीनों योगों के बारे में बताइए और उसका इंपोर्टेंस क्या है वो बताइए। तीनों क्वेश्चन से पढ़ने के बाद सब कुछ बनेगा आप पर। ये तो पहले ही मंत्र से क्वेश्चन आ गया, ये 2025 का पेपर है। चलिए, तो ये पहले हम लोग लेकिन शांति पाठ का को पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो मैं आपको मंत्र पढ़ाऊंगा और मंत्र के साथ ही प्रत्येक मंत्र पढ़ाने के बाद उससे क्या क्वेश्चंस बनेगा यूपीएससी में वो भी बताऊंगा। मैं 18 ही मंत्र आपको पढ़ाऊंगा। आप कहेंगे सर इतना नहीं लगा है तो